अनपढ़ हो रहा है, ये अनपढ़ अंधभक्त हो रहा है, ये इसको धार्मिक नहीं बोलते हैं। आप तो पढ़ाई को ही खराब कर रहे हो, बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? जय श्री राम का नारा लगा करके धर्म के खिलाफ मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं इनके खिलाफ बोल रही हूँ। इन लोगों का यही ना, हिंदू मुस्लिम करके, ठीक है, गौमूत्र पी के, गोबर खा के सर विश्वगुरु बन रहे हैं ना वो, विश्वगुरु बन रहे हैं ना वो गौमूत्र से बुझाएंगे छींटे मार मार के। हाँ बताइए ना, धर्म विरोधी मैं हूँ, धर्म विरोधी मैं इंसानी, मेरा धर्म इंसानियत है सर, मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हूँ। अभी मैं बोल दूं मेरा नाम शिफा है या फिर मैं बोल दूं मेरा नाम विशिका, तो मैं हिंदू हो जाऊंगी, मुस्लिम हो जाऊंगी। इनके कहने से क्या है सर? ये बताएंगे मैं नेशनल हूँ या फिर मैं इंटरनेशनल हूँ? ये होते कौन है बताने वाले? आज मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोला जा रहा है, कल ये बात पीएम तक भी आएगी, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं कर दिए हैं। कभी अपने गोदी मीडिया को अंदर भेज देते हैं, कभी अपने गुंडों को अंदर भेज दे रहे हैं। वो यूथ नहीं है, वो गोदी मीडिया है, वो अंधभक्त है सर, वो बीजेपी है, वो बीजेपी है, अनपढ़ है वो। उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी। उनमें से आप एक को उठा के पूछना, अगर किसी ने नीट का एग्जाम दिया हो, किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, वो हैं जो 500-500 हजार रुपए बेरोजगार लोग। नीट के ऊपर तो मुद्दा तब उठेगा ना जब बच्चा 12th से निकल के एलिजिबल होगा। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म कर दिए इन्होंने। कुछ दिनों बाद आप देखना ये प्री स्कूल के बच्चों के पेपर लीक करेंगे ये लोग। सर देंगे वो इस्तीफा, उनको देना पड़ेगा सर। इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स की जान गई है, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। इस्तीफा देना ही मामूली नहीं है। वो इस्तीफा दे के इसी में बैठ जाएंगे, इस्तीफा तो देंगे ही वो, प्लस उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उनके वजह से इतनी बच्चों की जान गई है, उनको अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, प्लस उनके खिलाफ। और प्लस जो बड़े बड़े अधिकारी, पूरा एनटीए के अंडर में इतने सारे एग्जाम्स होते हैं। अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम वो कंडक्ट कराती है, इतने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हमारे लीक हुए हैं, तो उसमें जितने भी अधिकारी हैं इसमें, उन सबको जेल जाना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि जो लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं ये दहशतगर्द की बी टीम है, देखिए आतंकवादी एक तरह से कह रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग तो हर कोई आतंकवादी है। जो इनकी गोदी मीडिया से अलग हट के बोल रहा है वो मीडिया आतंकवादी है। जो स्टूडेंट्स इनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं वो स्टूडेंट्स आतंकवादी है। जितने भी हमारे किसान हैं, अब से पहले किसान आंदोलन हुआ था, 1.5-2 साल वो किसान आंदोलन चला, इन्होंने तो उनको आतंकवादी बोल दिया। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हर कोई आतंकवादी है। इनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनवैलिड है। तो क्या बीजेपी का है सरकार का विरोध करना अब देश का विरोध हो गया? देश का विरोध कैसे है सर? पूरी देश की जनता मिलकर के इस सरकार को वो कर रही है, विरोध कर रही है। सरकार देश नहीं होता, देश है। देश का एक छोटा सा पार्ट है सरकार, जो अभी अपने आप को जकड़ के बैठी है कि बस मैं ही देश हूँ। वो देश नहीं है, देश हम सब हैं, हमारी यूथ है। हर आंदोलन को देश विरोधी क्यों कह दिया जाता है? सर अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं। जो भी उनके अगेंस्ट में बोले वो देश विरोधी ही है, क्योंकि उनको पता है अगर एक्चुअल में पूरी यूथ जाग जा रही है, अगर सारे किसान एक हो जा रहे हैं, हर इंसान की आंखें खुल जा रही हैं, सबको पता है क्या गलत है क्या सही है, तो वो उस इंसान को गलत ही बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी के ऊपर बात आ जाएगी। आज मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोला जा रहा है, कल ये बात पीएम तक भी आएगी, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं कर दिए हैं। उन्हीं के तो मिनिस्टर हैं ये। उन्होंने आज तक भी एक ट्वीट किया है, एक ट्वीट भी किया है उन्होंने। इतने बच्चे जान गए, इतने बच्चों की जान गई, मतलब उनके पास में इतना टाइम है कि मेलोडी खाओ, ये करो वो करो। मेलोनी जी मेलोडी खाओ, कितनी चॉकलेटी है। उनके पास में इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे हमारे बच्चों की इतने की जान गई है। मेरी खुद की बहन नीट दे रही है 3 साल से, अब से 3 साल पहले भी वो लीक हुआ था। पिछले साल वो इतना टफ पेपर दिया था, इस साल फिर लीक हुआ। और हाँ पिछले साल जो पेपर हुआ था वो काफी टफ बनाया था। हाँ पीजी का लीक हुआ होगा, बट मैं नीट की बात कर रही हूँ। पीजी नीट जब तो मोदी जी ने कहा कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, फिर 2026 में फिर 1000 लिख देंगे। सर किसको सजा मिली है? किसको सजा मिली है? एनटीए ये कंडक्ट करा रही है ना। एनटीए को कौन से अधिकारी को सजा मिली है? कौन से सोलवर गैंग को सजा मिली है? अभी आपने सुना होगा, अभी ये रीनीट जो हुआ है, इसमें भी बिहार में कुछ एक्चुअल के एमबीबीएस के डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स एग्जाम दे रहे हैं। सर ये क्या है मतलब? तो क्या जो सिस्टम बनाया गया था एग्जाम करने के लिए वो पूरी तरह कोलैप्स हो चला है? सर वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। आप उठा के देखिए, यूपीएससी का पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जेईई एडवांस का पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है। हमारा गेट का एग्जाम आज तक लीक नहीं हुआ है। लीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनमें से एक भी एग्जाम हमारा इन मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता। ये बिल्कुल जो हमारे ये जो 3-4 एग्जाम्स हैं, ये किसी भी गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आते हैं। गवर्नमेंट चेंज हो, कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है। 0% इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। फंडिंग का कुछ सिस्टम रहता है, उसके अलावा कुछ इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। लेकिन जो एनटीए है वो आती है हमारी मिनिस्ट्री के अंडर में, और इस मिनिस्ट्री के अंडर में अभी ये 2024 से सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स
कराते हैं, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। हमारा नेट हो गया, नीट हो गया, CUET हो गया, ये एग्जाम्स ये कराते हैं। या तो कोई पेपर रद्द कर दिया, पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें कॉन्टिन्यूसली हो रही हैं, जो कि ये NTA के अंडर में ही हो रही हैं। पिछले 5 दिन से यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, बारिश भी है, आंधी तूफान भी है, और तमाम लोग सोशल मीडिया पर इनको मारने की धमकियां दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। कल यहाँ पर हमला भी हो गया, देखिए। हाँ, मैंने सुना था वो किसी लड़की के पापा के ऊपर में हमला हुआ था। तो ये तो हर दिन कोशिश कर रहे हैं ना सर, कभी अपने गोदी मीडिया को अंदर भेज देते हैं, कभी अपने गुंडों को अंदर भेज दे रहे हैं, वो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो पुलिस भी सपोर्ट कर रही है। जो यहाँ आके नारे लगा रहे हैं वो भी यूथ है, आप लोग भी यूथ हैं, दोनों में अंतर क्या है? वो यूथ नहीं है, वो गोदी मीडिया है, वो अंधभक्त है सर, वो बीजेपी है, वो बीजेपी है, अनपढ़ है वो। उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी। उनमें से आप एक को उठा के पूछना, अगर किसी ने नीट का एग्जाम दिया हो, किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, वो है जो 500-500 हजार रुपए, बेरोजगार लोग 500,000 रुपए दो, जाके दंगे कराओ। क्या सरकार की प्राथमिकता नहीं है शिक्षा, बेरोजगारी या स्वास्थ्य को? सर आप एक बात बताइए, इनकी प्राथमिकता होती तो क्या ये ऐसी चीजें करते? एजुकेशन में इन्होंने, मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने अब तक इनका टारगेट रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ये लोग लीक कर रहे हैं, उसमें ये लोग अनफेयर नॉनसेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, वहां से घटते घटते ये लोग आ गए स्कूल पर। आपने CBSE का सुना, वो मुद्दा काफी हद तक दब गया है, वो दब गया है। उसमें मैं बताती क्या हुआ है, जो बच्चे पूरे साल टॉप करते आए हैं, पूरे स्कूल टॉप करते आए हैं, 12th में उनके एग्जाम के साथ में क्या हुआ है, उनके मार्क्स एवरेज या तो बिलो एवरेज तक लाके रख दिए इन लोगों ने। जब उन्होंने रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा तो फी इतनी हाई रखी इन लोगों ने, उसके बाद में 15 से लेकर के 25 नंबर तक का हेर फेर हुआ। तो आप सोचिए वो किस तरीके की चेकिंग हुई है। वो पहली बात तो ये, उसके बाद में भी रीवैल्यूएशन के बाद में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, काफी ज्यादा, आई थिंक 15% या कुछ तो डेटा मुझे क्लियर नहीं पता है, उनको फेल कर दिया। और सर जो बच्चे पास हुए हैं ना, उनके इतने मार्क्स नहीं है। यहाँ पे मैं कैटेगरी की बात करूंगी, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है, सपोज उसको 85 या 80 कुछ मार्क्स चाहिए, अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा, उसको आपने 60-55 पे लाके छोड़ दिया, और उससे भी जो नीचे लाने वाले होंगे उनको तो फेल ही कर दिया। नीट के ऊपर तो मुद्दा तब उठेगा ना जब बच्चा 12th से निकल के एलिजिबल होगा। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म कर दिए इन्होंने। कुछ दिनों बाद आप देखना ये प्री स्कूल के बच्चों के पेपर लीक करेंगे ये लोग। तो क्या जो व्यवस्था चली रही है इससे विश्वगुरु बन जाएगा भारत? सर जब पढ़ाई नहीं हो रही है, जब बच्चे अपना गैर शिक्षा के बन सकता है विश्वगुरु भारत? हाँ सर बनेगा ना। इनके अकॉर्डिंग जय श्री राम का नारा लगा करके, धर्म के खिलाफ मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं इनके खिलाफ बोल रही हूँ। इन लोगों का यही ना, हिंदू मुस्लिम करके, ठीक है, गौमूत्र पी के, गोबर खा के गौ हमारी माता है, लेकिन उसके बाद भी हमारी यूपी से सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट होता है। सर आग चांद पे जा रही है, कोई कहीं जा रहा है, और हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं। सर उसमें आग लगाई गई है। सर ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें करते रहेंगे। अब यहाँ का मुद्दा है, इसको साइड करने के लिए इधर उधर कुछ चीजें करेंगे। और प्लस ये चीज दिल्ली में आप बहुत देखेंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक एक कोचिंग सेंटर है तो वो बेसमेंट में नहीं होना चाहिए, कम से कम उसमें 2 गेट होने चाहिए, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। यहाँ पे तो मैं इवन बोलूंगी सरकार के, यहाँ पे उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की या फिर उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की भी गलती है। आप लोग वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स रखिए, हम लोग तो अपने घर में भी रखते हैं। बच्चों की जान का थोड़ा सा वो करिए, आप लोग थोड़े से पैसों के लिए वो मत करिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है 2 गेट उधर से निकलवाना या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स रखना। सर साल में 1 या 2 बार बस भरे जाते हैं वो। वाले पे 4 मंजिल पे अपना अपने बुझा पाते हैं उनको। सर विश्वगुरु बन रहे हैं ना वो, विश्वगुरु बन रहे हैं ना वो गौमूत्र से बुझाएंगे छींटे मार मार के। आपको धर्म विरोधी बता दिया जाएगा, देखिए। हाँ बताइए ना, धर्म विरोधी मैं हूँ? धर्म विरोधी मैं इंसानी, मेरा धर्म इंसानियत है सर, मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हूँ। अभी मैं बोल दूं मेरा नाम शिफा है या फिर मैं बोल दूं मेरा नाम विशिका, तो मैं हिंदू हो जाऊंगी, मुस्लिम हो जाऊंगी। इनके कहने से क्या है सर? ये बताएंगे मैं नेशनल हूँ या फिर मैं इंटर नेशनल हूँ, ये होते कौन है बताने वाले? यही देते हैं आजकल सर्टिफिकेट, देखिए सर ये सर्टिफिकेट देते हैं, इनके सर्टिफिकेट इनके अंधभक्ति मानते हैं और कोई नहीं मानता है यहाँ पे। क्या इससे देश बाहर निकलेगा हिंदू मुस्लिम से? कभी तर्क पे बात होगी इस देश में, लगता है? सर देखिए ये इतने लोग जो है ना, ये तर्क पे बात करने के लिए आए हैं जिनको एंटी नेशनल बोला जा रहा है। ये जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, इवन ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो इतने बीमार हैं। वो एक आंटी हैं उड़ीसा से आई हैं, लीवर कैंसर है उनको, कई दिन हो गए वो स्टार्टिंग से बैठी हुई है यहाँ पे, अपने बेटे के साथ में आई थी वो, ठीक है। हम यहाँ पे आ रहे हैं, मेरी खुद की बहन ने नीट एग्जाम दिया, हम परसों भी आए थे, हम आज भी आए, मेरे पापा मम्मी भी आए हैं, ठीक है। तो देश जाग रहा है, देश बात कर रहा है, पर ये लोग सिर्फ भड़काने की कोशिश करेंगे कि ये लोग एंटी नेशनल हैं, ये है वो है। सब एंटी नेशनल है यहाँ पे, हम भी एंटी नेशनल है।
आप नेशनल है ना। 22 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ, क्या आपको लगता है उनमें से 22,000 भी लोग एक्टिव हैं इस चीज को लेकर, क्या वो उनको आना नहीं चाहिए यहाँ पे? सर बहुत बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे अभी इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। लाइक काफी सारे नीट के ऐसे स्टूडेंट्स रहे होंगे जिनका भी री नीट का एग्जाम था, वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, वो लोग अपनी बातें बोलना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनका री नीट का एग्जाम था वो इतने डिप्रेशन में थे, वो अपनी बातें नहीं रख पा रहे थे। ये इनका मेरी बहन भी आई थी, आप लोगों ने वहाँ पे स्पीच दी थी। सर लोग आ रहे हैं और जो लोग नहीं आ रहे हैं, मैं इवन उनसे भी बोलूंगी कि आप लोग, हाँ एक्चुअल में सर हम लोग गाजियाबाद से आ रहे हैं, हम लोग जैसे भी आते हैं, हमारा डेली का हम 3 या 4 लोग आ रहे हैं, हमारा डेली का 500 रुपए लग जा रहे हैं। आपको भी पता है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली डेली का 500-600 नहीं अफोर्ड कर सकती है, तो इसलिए काफी लोग तो इवन ऐसे हैं जो यहीं पे रुक रहे हैं। सेलिब्रिटी है, कुछ पाखंडी बाबा है, कथा उठाए करते हैं, क्या उनको भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए? सर आज कहाँ है वो लोग? सर देखिए वो लोग कभी किसी समर्थन में नहीं होते हैं, वो लोग इसलिए समर्थन में नहीं होते कि उनकी जो मूवीज हैं वो आनी बंद हो जाएंगी, उनकी मूवीज को नहीं आने दिया जाएगा, तो उनके बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। उनको आपने किसी भी, बहुत बोलते थे। सर वो लोग वहाँ बोलते हैं जहाँ पे उन लोगों को एंटी नेशनल का टैग ना दिया जाए, जहाँ पे जो सरकार रूल कर रही है ना उसके अगेंस्ट में बात ना हो रही हो, उसकी तारीफ में बात हो रही है, तो सब बोलेंगे, बड़े से बड़े एक्टर बोलेंगे, एक्ट्रेसेस बोलेंगी। क्या देश हमारा धार्मिक परंपराओं या धार्मिक रीति रिवाज धार्मिक देश बनता चला जा रहा है? धार्मिक नहीं हो रहा सर ये कुछ और ही हो रहा है, ये अनपढ़ हो रहा है, ये अनपढ़ अंधभक्त हो रहा है, ये इसको धार्मिक नहीं बोलते हैं। हमारे धर्म में ये हमारे, अगर आपको इतना ही धर्म का पता है तो आपको पता होगा कि हमारे में ही साइंस पढ़ाई जाती थी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी साइंस है जो पढ़ाई जाती थी, मैथ्स हमारी पढ़ाई जाती थी। आप तो पढ़ाई को ही खराब कर रहे हो, बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? आप भी वही कह रही हैं जो सिर्फ मंदिर में घंटी बजाना, सर्जरी बहुत पहले हो गई थी। हाँ अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है? और इनसे कोई ये पूछे, ये जिन बच्चों को पेपर लीक करा करा के एग्जाम दिला रहे हैं, सर कल को आपको हार्ट अटैक आ जाएगा तो सीधा उड़ा के आपको अमेरिका नहीं ले जाया जाएगा, पहले आपको यहीं के हॉस्पिटल में, एम्स में लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा। नहीं हॉस्पिटल की जरूरत क्या है, जो गोबर खा के लोग ठीक हो रहे हैं। सर ये गोबर ना सिर्फ ये अंधभक्तों को खिलाते हैं, आपने इनको देखा होगा, इनके पूरे ट्रेनर लगे होते हैं, पूरा इनका फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट होता है। क्यों ये लोग पानी भी नॉर्मल पानी नहीं पीते हैं, ये लोग, इनका पानी भी इतने लाख का पानी होता है। आप इनसे कभी इनके वो करेंगे, अगर आप इनके इंटरव्यू लीजिए आप, तो जनता क्यों नहीं समझती है? सर जनता समझ रही है, इसका कारण है मीडिया। हाँ एक्चुअल में इवन आपको मैं अभी बताऊं कितने सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमारे एक्चुअल मीडिया में ये चीजें नहीं दिखाई जा रही हैं, हर कोई इंस्टा नहीं चलाता है या फिर सोशल मीडिया नहीं चलाता, उन लोगों को तो पता भी नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी नाम की कुछ भी है और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इतने सारे लोगों नहीं पता है, क्योंकि हमारी गोदी मीडिया तो कुछ दिखाती नहीं है। रिचार्ज भी महंगा हो गया है। रिचार्ज तो सर सीधा एयरटेल का 350 कर दिया, 3। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।